यूपीएससी शिक्षक भर्ती पे नया ग्रहण लग सकता है क्योंकि कल पटना हाईकोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस की हियरिंग हुई है। साथ ही साथ जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उनको क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी, इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैंने पहले भी आप लोग को ये बात बताई थी कि जो दो महत्वपूर्ण केस किया गया था, एक किया गया था कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के द्वारा कि जो कुछ गलत प्रश्न का आंसर बीएसईबी ने दिया था उसका आखिर क्या हुआ, और साथ ही साथ उसके बाद फिजिक्स के अभ्यर्थियों की तरफ से भी 3 केस किया गया है इसको लेकर के कि उनका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आंसर की दिया गया था उसमें 5 जो प्रश्न थे उसका आंसर की में जो आंसर दिया गया था वो गलत दिया गया था। और इसको लेकर के पटना हाईकोर्ट में बहुत पहले से केस था, और मैंने आप लोग को बताया भी था कि इस केस की जो वकील हैं वो ऋतिका रानी थी। इसी केस की नहीं बल्कि कंप्यूटर साइंस का भी जो केस किया गया था उसकी भी जो वकील थी वो ऋतिका रानी ही थी। और इस केस में हियरिंग पहले से होना था, लेकिन अब देखिए क्या किन लोगों के मन में क्या चल रहा है। बहुत लोग चाहते हैं कि बहाली को फंसाना ही है, और कहीं ना कहीं सरकार भी उसी रास्ते पे जाती है। इतने दिनों से कोर्ट की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, और कोर्ट को इसमें आप लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने केस किया था वो लोग भी पूर्ण रूप से कहिए तो स्थिर पर जाते हैं, और जब बहाली शुरू होती है तब ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग ही हैं जो सरकार के कदम में कदम मिलाते हैं और कहीं ना कहीं बहाली को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कल इस केस की हियरिंग हुई है। कल मैं बताऊँ आपको तो कंप्यूटर वाले नहीं बल्कि कल फिजिक्स वाले केस की हियरिंग हुई है। और इस केस में जो मान लिए पटना हाई कोर्ट है, इन्होंने रिपोर्ट मांगी है एक्सपर्ट कमेटी से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाई कोर्ट ने गलत प्रश्नों के मामले में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। यानी कि कोर्ट ने पूछा है कि जो 5 प्रश्न का जवाब बीएसईबी ने गलत दिया था, आखिर आपने उसका क्या किया। और मैं आपको बता दूं, ऐसा ही मामला कंप्यूटर साइंस का भी है। वहाँ पे भी 5 प्रश्न है जिसका कि आंसर चेंज करना है। और आप लोग को पता है, सबों को, जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं, कि आरटीआई रिप्लाई में भी कहीं ना कहीं बीएसईबी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हम कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट को संशोधित कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि सब हो जाए और एग्ज़ाम के एन मौके पे या फिर एग्ज़ाम होने के बाद भी अगर ये जजमेंट आ जाता है कि और भी लोग STET 19 में पात्र थे, तो फिर समानता का अधिकार उनका कहाँ जाएगा। वो भी कहेंगे कि हमें भी इसी बहाली में मौका चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी एग्जामिनेशन होना चाहिए। ये मत कहिएगा कि आप बहाली फंसाने वाली बात करते हैं। जो न्याय संगत बातें हैं, भविष्य में क्या चीज़ें हो सकती है, इस पर चर्चा होना ज़रूरी है। बाकी देखना है कि इस पर क्या होता है। अभी एग्ज़ाम को लेकर के कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि सिर्फ ये कहा गया है कि जो गलत प्रश्न था उसका रिपोर्ट आप जमा कीजिए। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और हो सकता है कि जो गलत प्रश्न है बीएसईबी ये कह दे कि हमने रिजल्ट जारी करने से पहले उसको ठीक कर लिया था। तो ये फिजिक्स में हो सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर का मामला है उसमें पूरी तरह से बीएसईबी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, 5 प्रश्न का जो आंसर था वो गलत था, और इस आधार पे हमने रिजल्ट दिया है। और इसीलिए बार बार आप लोग को पता है कि आरटीआई रिप्लाई में भी बीएसईबी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हम इस रिजल्ट को फिर से जारी करेंगे। लेकिन बीएसईबी के मंशा पे ही प्रश्न उठता है, क्योंकि पिछले 1 साल से, मैं आपको बता दूं, लगभग 8-9 महीने से बीएसईबी एक ही रिप्लाई दे रहा है कि हम कर रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद कॉमर्स का फॉर्म आया, कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट भी आ गया। तो अगर सरकार की नीयत साफ रहे तो जो काम करने में सरकार को सालों लगता है वो हार्डली 10 दिन में हो सकता है। कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट इनसे देना पार नहीं लग रहा। अगर मान लीजिए फिर से देना है तो दे देते, एग्जाम से पहले सारा मामला ही क्लियर हो जाता है, लेकिन जानबूझ के उसको रोक के रखा गया है। और उस बीच में देखिए, कॉमर्स का एग्ज़ाम होकर रिजल्ट भी आ गया। तो ये नहीं कह सकते हैं कि मैन पावर की कमी के कारण ऐसा होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सरकार की मंशा है कि बहाली को किस तरह से ड्रिल किया जाए। साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि कल मीटिंग होने वाली है। तो देखिए, जो राज्यकर्मी बनेंगे नियोजित शिक्षक, उनको एक्स्ट्रा क्या क्या मिलेगा, इसको लेकर के जो है रिपोर्ट छपा गया है इस समाचार पत्र में। आप लोग को पता है, ये समाचार पत्र है आपका दैनिक भास्कर, पटना का संस्करण है ये। देखिए, इसमें कहा गया है कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है राज्यकर्मी का दर्जा। ये आप लोग को ऑलरेडी पता है कि इस तरह की बातें हैं, और कल इस पर मीटिंग होना है। और इसको लेकर के देखिए, यहाँ पे ये भी कहा गया कि सरकार पे कहीं ना कहीं 1500 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, और जो लोग राज्यकर्मी बनेंगे उनको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और अभी इनके लिए क्या व्यवस्था है, इसको आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे
पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा जो भी अपडेट होगा, अगर कोर्ट को इस केस में कुछ ऐसा निकल के आता है तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।